प्रदानितां जडान्धकारहम् अहमस्ते स्फटिकमणिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दितां परमेश्वरीं भगवतीं पतिपदां शारदां गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अलख निरंजन अलख निरंजन अलख निरंजन। प्रिय आत्मन, आज की इस मधुर वेला में हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं एवं अनंत ब्रह्मांड की नायक उस कुंडली शक्ति महामाया भगवती जो आपके शरीर में विराजमान है उसको हम कोटि कोटि नमन करते हैं। आज का विषय बहुत गंभीर है जिसको हमें समझ लेना चाहिए और जीवन के रहते हुए उसी को धारण कर जीवन को समझना चाहिए। आज का विषय है प्राणायाम का स्वरूप क्या है। ये संपूर्ण जगत प्राणों के अधीन है। पूरी सृष्टि प्राणमय है। प्राणों के बिना इस संसार में कुछ भी नहीं है। प्राणायाम को यदि हम समझते हैं तो प्राणों को वश में करना ही प्राणायाम कहलाता है। विषय तो कई घंटों बोलने का है, इसी को समझने का है। संपूर्ण चराचर जगत को समझना है तो प्राणों को समझना जरूरी है। जीवन समझ में आ जाएगा यदि प्राण समझ में आ गए, लेकिन समय इतना नहीं है, तो इसलिए कुछ मोटी मोटी चीजों पर प्रकाश डालेंगे। प्राण कितने प्रकार के हैं? प्राण, अपान, उदान, व्यान और समान, ये 5 प्रकार के प्राण हैं। उसके बाद उपप्राण आते हैं। नाग, कूर्म, कर्कल, देवदत्त, धनंजय। एक स्वस्थ व्यक्ति 24 घंटे में 21,600 सांस लेता है। इस तरह एक व्यक्ति 1 मिनट में 14 श्वास लेता है। रोगी व्यक्ति को श्वास की गति बढ़ जाती है। योगी इन श्वासों को अपने अधीन कर ब्रह्मरंध्र में स्थापित करता है, अर्थात अपनी अपान वायु को भी प्राण के साथ मिलाता हुआ आकाश मंडल में चढ़ जाता है, जिसमें मीरा भी कहती है, आकाश मंडल में सेज पिया की किस विधि मिलना हो। अर्थात वो विधि है। तो वो एक योगी ही दूसरे योगी को समझा सकता है। जिसने किया वही जान सकता, वही बता सकता है। वो प्रक्रियाएं प्राण अपान की एकता की हैं। मूल द्वार से खींच पवन को उल्टा पंथ चलाता है। तो जीवन की जो सार्थकता है वो प्राणों को समझने में है। कुंभक, रेचक, भस्त्रिका, सूर्यभेदी, चंद्रभेदी, शीतली, नाड़ी शोधन आदि आदि नामों से नित्य अभ्यास करते हुए जो प्राण की प्रक्रियाएं हैं वह एक दिन प्राणों का अधिकार कर लेती हैं, अर्थात प्राणों पर अधिकार प्राप्त कर लेती हैं, संतुलन बना लेती हैं। उस ईड़ा पिंगला के संतुलन को बना लेने पर हमारे प्राणों की गति सुषुम्ना में चलने लग जाती है,
जिससे उस परम तत्व को पाया जा सकता है, उस आनंद को पाया जा सकता है जिसके लिए अब तक वंचित थे। जब प्राणों पर जय प्राप्त कर लेता है तो धीरे धीरे करके सुषुम्ना में प्राण जाने पर हमारे 6 चक्रों का भेदन हो जाता है और रिद्धि सिद्धि को अपने अधीन व्यक्ति कर लेता है। साधक अर्थात साधक अपने प्राणों को अपने अधीन कर लेता है और आत्म साक्षात्कार कर वायु पर विजय प्राप्त कर लेता है और त्रिकाल दृष्टा तक हो जाता है। सारा का सारा जो योग है, बार बार कहते हैं चित्तवृत्ति निरोधा योग, कर्मसु कौशलम, योग कर्मसु कौशलम आदि आदि अनेक अनेक प्रकार से कहते हैं, लेकिन सबके मूल में जाने पर जो पता लगता है वो केवल प्राणी आधार है। इस संसार की कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं बनी, स्पष्ट शब्दों में मैं कह देना चाहता हूँ, मेरा अपना जो अनुभव है, ऐसी कोई चीज नहीं बनी, ऐसी कोई क्रिया नहीं बनी जिससे आपका मन शांत हो सके या मन आपका रुक सके। केवल अगर वो आता है किसी के हाथ में तो केवल प्राणों के आता है, क्योंकि प्राणों के अधीन मन है, 5 प्राणों के अधीन मन है। मन को प्राण आखेट करके ले आते हैं, उस परम से मिला देते हैं, और जब माँ भगवती उस प्राणायाम को चलाती है तो आपके कोशों का, विज्ञान में कोश, आनंद में कोश, मनोमय कोश और प्राणमय कोश, अन्नमय कोश को अपने आप भेदन करती चली जाती है। सारा खेल प्राणायाम का है। प्राण से पहले आपको भोजन सिद्ध करना होगा। जब तक भोजन ठीक नहीं होगा तब तक प्राणों की प्रक्रिया को आप नहीं सुधार पाएंगे। इसीलिए बार बार कहते हैं कि आपको हमारा मिलना आवश्यक है, क्योंकि इस सब वाणी के द्वारा आप अपने घर बैठे ले लेना चाहते हैं, उसमें वो आनंद नहीं है जो कि एक समझने और समझाने में है। इसीलिए ये आवश्यक है। प्राणायाम एक ऐसा लक्ष्य है जो हृदय की पारदर्शी बना देता है, हृदय को, मन को शांत कर देता है, एकाग्र और बलवान बना देता है। इससे सोई हुई शक्तियां जागृत होती हैं। इस स्थूल शरीर में शुद्ध, पवित्र, पुष्ट और तेजस्वी, कांतिमान सभी दोषों और मनों को दूर कर प्रज्वलित अग्नि के समान जला देता है और ज्ञान का प्रकाश बना देता है। इसी जीवन को यदि उस ज्ञान के प्रकाश में डुबोना है तो प्राणों को समझना होगा। अपने द्वारा किए हुए प्राणायाम भी वो काम नहीं आएंगे जहाँ कुंडली शक्ति उन प्राणों को अपने द्वारा चलाएगी। तो हमें उस प्राणों को चलाना है, क्योंकि हमने दोष दृष्टि है, हम तो कोई भी गलती करते हैं, लेकिन वो महामाया गलती नहीं करती और हमारे शरीर को शुद्धिकरण कर पूरा आनंद में सराबोर कर देती है। उस प्राणायाम की ओर बढ़ना है, उस प्राणायाम को समझना है। हमारे शरीर में 3.5 लाख नाड़ियां हैं। शास्त्रों ने 3.5 लाख माने हैं, अर्थात जितने शरीर में रोम है उतनी ही नाड़ियां हैं। इन्हीं से शरीर में रक्त और प्राणों का संचार होता है। इनका संबंध रीढ़ की अस्थि से है। इन 3.5 लाख नाड़ियों में 15 नाड़ियां विशेष हैं। इन 15 में से भी 3 मुख्य हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, जिसको चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी, ईड़ा पिंगला को सूर्य नाड़ी और ईड़ा को चंद्र नाड़ी के नाम से भी जानते हैं। इसके अतिरिक्त नाड़ियों के नाम इस प्रकार है: सरस्वती, उषा, वरुणी,
हस्त, जिद्धाका, कुहू, सरस्वती, पूषा, शंखनी, वैश्वनी, वारुणा, अलम्बुसा, विश्वोदरी और यशस्विनी। प्राणों पर अधिकार होने से आप दीर्घ आयु को प्राप्त होते हैं। आपने अनेक बुजुर्गों से सुना होगा, भैया श्वास तो गिनती की है। तो गिनती की श्वासों को योगी सूक्ष्म से सूक्ष्म बना लेता है। जितने उद्वेग हमारे संसार में प्रकट होंगे, जितने उद्वेग उत्पन्न होंगे, उतना ही हमारी श्वास पर श्वास अधिक चलेगी। भोजन अधिक करेंगे, श्वास पर श्वास अधिक चलेगी। चिंता अधिक करेंगे, श्वास पर श्वास अधिक चलेगी। और किसी तरह के क्रियाकलाप अर्थात कामुकता या आदि चीजों से वो करेंगे तो हमारे प्राणों का ह्रास होगा। इसलिए सदा कहा गया कि प्राणों की रक्षा करना ही हमारा मुख्य दायित्व है, क्योंकि प्राणमय जगत है। जितना प्राणों को बचा लेंगे उतना ही हम श्रेष्ठ भी रहेंगे, शुद्ध भी रहेंगे, जीवन भी सुंदर होगा। प्राणों पर अधिकार होने से दीर्घ आयु प्राप्त अर्थात अनेकों वर्षों तक हमारे ऋषि मुनि जिस प्रकार से रहे, दीर्घ आयु होते थे और अनेकों लोकों में भ्रमण करते थे। पर काया प्रवेश जैसी जो क्षमताएं हैं, ये भी उन्हीं प्राणों के अधीन है। मृत्यु पर जय प्राप्त करते थे और भी अनेकों शक्ति प्राणों पर जय के कारण आ जाती है। मैं तो ये कहूँगा कि जिसने प्राण सिद्ध कर लिया उसने सब कुछ सिद्ध कर लिया। इसमें बातें बहुत सारी करने की हैं। उन प्राणों को समझना है, उन प्राणों की गति को समझना है, उस प्राणायाम को समझना है। इसी जीवन में रहते यदि हम उसको प्राप्त कर गए, उसको जान गए, समझ लीजिए आपने बहुत बड़ा किला फतेह कर लिया और आप उस परम को जान गए। कि भगवान शिव कहते हैं, मेरे इस मार्ग को जानने के लिए केवल प्राणों को जिसने जान लिया उसने सब कुछ जान लिया। जिसने प्राण नहीं जाने वो सुषुम्ना के मार्ग से मेरे पास नहीं आ सकता। जन्म जन्मांतर तक भटकता रहेगा और जन्म से मरण और मरण से जन्म निकलते रहेंगे। इसीलिए हमें इसी जीवन में उठ खड़े होना है और उस शक्ति के साथ, उस वेग के साथ उस परम की ओर चल देना है, उस मार्ग की ओर चल देना है जहाँ से जानने के बाद पथिक कभी भी निराश नहीं होता और निरंतर उस यात्रा की ओर अग्रसर हो जाता है, उस परम शांति की ओर उन्मुक्त हो जाता है। हमें उसी मार्ग को जानना है और इसी जीवन के रहते हुए जानना है। हमें उस सुख समृद्धि, ज्ञान और आनंद के उस पराकाष्ठा को पाना है जिसके बाद हमें ये शेष ना रहे कि जो जानना था वो जान ना सका। इसलिए हम अखंड महायोग में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं एवं आपके की मंगल कामना करते हैं। आप सुखी हों, समृद्ध हों, ज्ञान और आनंद से भर जाए, ऐसी ही मंगल कामना है हमारी। हम आपका हार्दिक पुनः फिर अभिनंदन करते हैं एवं कोटि कोटि नमन करते हैं महामाई को, जिसने ये ज्ञान स्वरूप तेज का पुंज आज आप लोगों को प्राप्त कराया। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।